हेलो जी गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने सोचा मैं भी मिनी व्लॉग बना लूँ और यहाँ मैं ऐनक लगा के मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं कौन सी हीरोइन कौन से ज़माने की लग रही हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लग रही। खैर छोड़ो, व्लॉग शुरू करते हैं। और जी मेरी अम्मा मुझे पीछे से आवाज़ें दी थी, मोबाइल खैर छड़ दे, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो भाई मुझे ये बताओ ज़रा कि ये पढ़ाई हमारे कहाँ काम आनी है। ये मैथ मुझे समझ नहीं आती, ये कहाँ आने हैं क्वेश्चन। ये जो न्यूटन साइंसदान ये खुद तो मर गए और हमारे लिए अजाब छोड़ गया। मेरा दिल कर रहा है ये मैं फाड़ के फेंक दूँ। और जब मैं पढ़ रही हूँ और फिर मुझे भूख ना लगे या मुझे नींद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये मेरे बाल मैं खोल के तो बैठ गई थी, अल्लाह अजाब में डाल दिया था इन्होंने। और मेरा दिल कर रहा था मैं इनको बांध लूँ, लेकिन मैं शौकियाँ भी तो मारनी थी। और यहाँ जी मैंने खाना खाना शुरू कर दिया और जो प्याज ने मेरे गले में हलचल मचाई, मज़ा ही आ गया। और जी यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने लगी। फिर मैंने कहा अल्लाह से भी कुछ मांग ले, सारा दिन वैसे ही मांगते रहते हैं। और जी यहाँ पे किन किन के भाई पबजी खेलते हैं, ठा 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 कानों में यार ख़राब कर दिए थे। फिर मेरी दोस्त का फ़ोन आ गया और फिर मुझे वहाँ जाना था और कपड़े इस्त्री करना तो मुझे अजाब लगता है। फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े निकाले और कपड़े प्रेस किए। पहले तो मैं इनकी हालत देख के डर गई थी, ये इस्त्री कैसे करने हैं। फिर मैंने जी अपनी शक्ल धोनी, फ़ायदा तो कोई नहीं है वो शक्ल धोने का, रहनी तो वैसे की वैसी है। फिर भी दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल ही अच्छा है। फिर जी मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए और इतनी गर्मी में मेरे कानों को, मेरे बालों को पता चल गया, मेरे बालों ने बददुआएं देने शुरू कर दी। फिर जी 2 घंटे बाद जी मैंने अपने बाल जो है स्ट्रेट कर लिए और मैं शौकी बन गई, लेकिन मुझे नहीं पता था बाद में ये बम फट जाने हैं गर्मी की वजह से। फिर जी मैं यहाँ पे ऐसे तैयार हो रही थी जैसे कहीं मैं काशी के सलोन में तैयार हो रही हूँ। ऐसा मेकअप में मुझे लगा कि मैं पता नहीं कोई हसीन और जमील लग रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ही कोई नेक्स्ट लेवल की बुरी लगने लग गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरे मुंह के ऊपर कुछ ठहर नहीं रहा। फिर मैंने यहाँ कोई अपनी बहनों की 3600 मिन्नतें की कि मेरा हेयर स्टाइल बना दो। फिर उसने मेरी यहाँ हेयर स्टाइल बनाया। मुझे बाद में याद आया जी भाई मेरे तो लिपस्टिक ही रह गई है। फिर मैंने अपने शीशे में अपनी शक्ल देखी और बाद में लिपस्टिक लगाई और मुझे शीशे में लग रहा था कि मैं कोई हसीना जमील लग रही हूँ। जब मैंने बाहर जाके अपनी लिपस्टिक देखी तो मेरी बहन ने बताया अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारी लिपस्टिक बहुत गंदी है। फिर उसने मेरी जी लिपस्टिक चेंज की और मुझे लग रहा था कि मैं कोई हसीन और जमील किस्म की तैयार हो चुकी हूँ। फिर मैंने बाहर आके भी 2-3 ब्रश के ब्लश ऑन मारे और फिर मेरी बहन ने बताया कि तुम तो जी चुड़ैल बन गई हो। फिर उसने मेरा ब्लश ऑन साफ़ किया। फिर मैंने जो यहाँ मुंह बनाए उल्टे सीधे जैसे मर्जी मुंह बने, फिर मैंने अपने जी मुंह बनाए और यहाँ पे मस्कारा लगाया। सबसे मुश्किल काम है मस्कारा लगाना और आपके मुंह के स्टाइल ना बदलें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने किसी बच्चे को हंसाना हो तो आप मस्कारा उसके सामने लगाना शुरू कर दें, वो आपकी शक्ल देख के खुद ही हंसना शुरू कर देगा। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी थी और यहाँ पे मैंने जूता भी जो है वो निकाल ही लिया था। मुझे डर था कि ये कहीं खुल ना जाए। फिर मैं तैयार हो गई और अम्मा को कहा मुझे छोड़ा। और ये मेरे घर की टूटी फूटी सड़क, यहाँ जाते ही हमने बोतल पी और फिर खाना वगैरह खाया। मैं कहती हूँ कि जो बंदा अगर कहीं गए हो तो फिर वहाँ जाके तुम लोग चट से खाओ और अगर नहीं खाए तो फिर भूखे वापस आओगे। और यहाँ हम जी चबले वगैरह हमारी। अब मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाके लाइक कर